हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं जनरल रीडिंग की। जनरल रीडिंग की तो बात रोज़ ही होती है, पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देख के वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल रीडिंग में आज ये बात हो रही है कि आप जिनसे प्यार करते हैं, क्या वो वाकई आपसे प्यार करते हैं? तो देख लेते हैं, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि वो शायद आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है, या ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है, या पूरी तरीके से जवाब नहीं देते हैं। तो दो पाइल्स यहाँ पर दिख रही हैं, एक है शंख, इसे चुन लीजिए, और एक है गोमती चक्र। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को चुनें, और चुनते वक्त ये सोचें कि आपकी रीडिंग पॉजिटिव आए। एंजल्स को याद करें और एक गहरी सांस लें, इन दोनों में से किसी एक को चुनें। हेलो एंड वेलकम। आपने शंख को चुना। पहले ही कार्ड सारे अभी नहीं लेना चाहती हूँ मैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, सिनेक्सिस ऑफ आर्कएंजल्स 3, कि जिन्हें आप प्यार करते हैं, क्या वो भी वाकई आपको प्यार करते हैं? क्योंकि आप शायद थोड़े से डाउट में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद थोड़े से डाउट में हैं और सोल्यूशन आपको मिल नहीं रहा। तो सोल्यूशन है ना, आप बहुत स्टक हैं और सोच रहे हैं कि यही मेरा प्यार है, और कई बार आपको ये भी लग रहा है कहीं ये थर्ड पार्टी में तो नहीं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या इनके पर्सन जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, क्या ये थर्ड पार्टी में तो नहीं है, या फिर ये 3 ऑफ कप्स, ओह 3 ऑफ कप्स आपको सेलिब्रेशन की तरफ ले जाता हो कि चलो भी मिलके गेट टुगेदर करें, एक सेलिब्रेशन करें। देख लेते हैं, काफ़ी सारे गिरे। यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन ने ये सोचा है कि चलिए अब कुछ और काम कर लेते हैं, कुछ इस तरह का कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे उनके मन में आ रहा है। और ये रिवर्स में आए हैं और आपकी तरफ वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं। ये आपको पता ही है कि वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या हैं वो आपके कार्मिक हैं या वाकई आपसे प्यार करते हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी शांत हैं, परेशान हैं। वाटर एंड फायर साइन मुझे समझ में आ रहे हैं। वाटर और फायर साइन आप दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि अभी मामला शांत है और अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या ये वाकई प्यार है? क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि हाँ ये मुझे प्यार करते हैं। एक कार्ड गिरा, 4 ऑफ वांड्स। या तो आप हो सकता है कि मैरिज की एज तक पहुंच गए हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, और आपको किसी से प्यार हो गया है। वो प्यार या तो ट्विन फ्लेम सोलमेट का हो सकता है या नॉर्मल प्यार हो सकता है। अट्रैक्शन हो गया है और आप सोच रहे हैं कि ये फिर मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, ये अट्रैक्शन ही क्यों हुआ? जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये अट्रैक्शन ही क्यों हुआ? ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, और इस वजह से ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, और इसी वजह से आप रीडिंग भी देख रहे हैं कि क्या होगा, मेरे घर भी ठीक चल रहा है, ऑलरेडी मैरिड हैं, और समटाइम ये लगता है कि इस घर को छोड़ के चले जाएं, या आपको आपके पर्सन ऐसे बोलते हैं कि यार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अब कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, ना शादी ना कुछ। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे छोटे हैं, और ऐसी मुझे फील आ रही है कि आप एक तरफ से आप मैरिड हैं और वो अनमैरिड हैं, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। आपको ये मैच भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, या थोड़ी बहुत जैसा आपको लगता हो, लेकिन रीडिंग तो यही कह रही है, जनरल रीडिंग है कि सोच रहे हैं आपकी तरफ आने की। सोचते हैं कि काश आप मेरी होती, कि हम दोनों स्पाउस होते, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। तो आपको इनसे प्यार है और इनको भी है, लेकिन कदम आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये रिवर्स में आया है, कदम आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बस एक सोच है, एक फीलिंग्स है। अब उस फीलिंग्स के सहारे आप जीना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, दिस इज़ अप टू यू। एंजल्स प्लीज़ बताएं, तो क्या इनको क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन है तो? एक सिचुएशन में तो आपको अपने अंदर झांकना होगा। अगर आपको लगता है मेरा घर परिवार सब ठीक है, और आपका पर्सन आपसे छोटे हैं या फिर छोटे होने की एक्टिंग जैसी करते हैं, मतलब चाइल्ड लाइक बिहेवियर करते हैं, इस तरह का, तो ये ना समझे कि हाँ वाकई ये प्यार है। हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है किसी ना किसी से, समटाइम कभी भी हो सकता है, कोई किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन इसे एकदम से इतना डीप लव ना समझे, क्योंकि ये अट्रैक्शन है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, ये जस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि आप एक ही लाइफ से हो जाता है ना कि बोर हो जाते हैं।
सेम उठना, सेम खाना पीना, वही स्कूलिंग बच्चों की और वही सब आपका भी रूटीन वर्क, और फिर आप कहते हैं लेट्स डू समथिंग न्यू। तो कुछ सर्च करते करते कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, कोई ना कोई पर्सन आपसे टकरा ही जाएगा ना। अगर ज़्यादातर आप इंटरनेट पे रहते हैं, ढेर सारे सोशल मीडियाज़ का यूज़ करते हैं, ऐप्स का यूज़ करते हैं, तो कोई ना कोई तो टकरा ही जाता है। कभी ना कभी कोई ना कोई कमेंट करते हैं, तो ऐसा समझ में आता है तो फिर ये हमें क्यों मिला। तो इसके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि डीप डाउन इनटू योरसेल्फ, जस्ट डीप डाउन, अपने अंदर झांक के देखें, क्या वाकई अगर आपका घर परिवार सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या आप उसे तोड़कर सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आपके पर्सन तो देख ही नहीं रहे हैं, ये दोनों कार्ड इस तरह से हैं कि बढ़ नहीं रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं। तो लाइफ स्टक होने के लिए नहीं है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए है, फ्लोरिश करने के लिए है, मस्ती मज़ा करने के लिए है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ अगर सेम रूटीन की है, बोरिंग लग रही है, तो उसे चेंज करना भी आपके हाथ में है। रियली आपके हाथ में है। ये ना कहें कि वो नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। एक बार खुद से करके देखें, जो काम सही है उसे ये ना कहें कि ये नहीं करना देता, वो नहीं करने देते। जो काम सही है उसे करने में किसी और को अगर रुकावट आती है, इट मीन्स दे आर जेलस, है ना, वो जल रहे हैं आपसे, वो आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, कुछ नया क्रिएट नहीं करना चाहते। तो जल रहे हैं तो जो जलता है उसे जलने देना, और अपने काम करते रहें। जो जो आपके घर के लिए, परिवार के लिए, आपकी माइंड के लिए, बॉडी के लिए, सोल के लिए अच्छी चीज़ है, उसे करते रहें। बोलने वाले तो बोलते ही हैं, जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। तो अपने अंदर ध्यान से देखें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो आपको लगता है कि ये वाकई बहुत डीप प्यार है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये क्या वाकई प्यार है। इसे थोड़ा सा अपने अंदर अपने आप से पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम इनटू दिस चैनल कि जिन्होंने ये गोमती चक्र को चुना है। तो चलिए देखते हैं गोमती चक्र आपको कितने चक्र घुमाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जिन्हें आप वाकई प्यार करते हैं, क्या ये वाकई प्यार है या वो वाकई आपसे प्यार करते हैं। देखिए कई बार हो जाता है ना कन्फ्यूजन, और ब्लॉक अनब्लॉक का सिस्टम चलता रहता है, ऑन ऑफ की सिचुएशन चलती रहती है और आप समझ नहीं पाते क्या है। तो देख लेते हैं कि क्या है आप लोगों की सिचुएशन और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। पहले आप, फर्स्ट कार्ड फॉर यू, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स अगेन, सोच रहे हैं आपकी इन पैसों का किस तरह से यूज़ किया जाए। पैसों की किसी तरह से कमी खास लग नहीं रही है। बहुत ही लविंग पर्सन है, या आप लेडी मुझे दिखाई देती हैं। एक दो बच्चों की माँ दिखाई देती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और बोलने में बहुत अच्छी है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स आपके कम्युनिकेशन स्किल वो बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, दूसरों की भलाई के लिए बोलती हैं, ऐसा आप काम करती हैं। और आपको ऐसा भी लगता है कि शायद लाइफ थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, और कोई जो नया पर्सन मिला है उसके साथ ही कहीं चले जाने का मन करता है, कहीं दूर, देश विदेश, इस जगह से दूर, कुछ दुनिया में सब कुछ पाना चाहते हैं आप। और या फिर आपके पास ऑलरेडी है, बहुत विजडम है आपके अंदर, एक बहुत बड़ा ज्ञान है आपके अंदर कि दुनिया क्या है, 3D वर्ल्ड क्या है, 5D क्या है, हमें किस तरह से रहना चाहिए, ये सारा कुछ आपको पता है। मे बी यू आर ए स्टार सीड, या इस तरह की कुछ इमोशनल बीइंग हैं आप। कार्मिक तो नहीं है, एक बार देखते हैं अगर जिनसे आप प्यार करते हैं क्या वो कार्मिक है। आपको लगता है इस टाइम में इतना सब कुछ जानने के बाद, काफ़ी कुछ बैलेंस होने के बाद, आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन फिर आपकी लाइफ में क्यों आए। जस्ट प्लीज़ बताएं ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए। जब क्यों आए का मतलब ये है कि जब आपको लगा कि बस अब मेरी ज़िंदगी में इतना ही सब कुछ है, बस और ज़्यादा कुछ सीखने के लिए बाकी नहीं है, तब शायद आपको लगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कोई और आया है। लेकिन वो आपकी तरफ इस तरह से नहीं देख रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपकी तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ओह, यहाँ भी सेम सिचुएशन दिख रही है जैसा फर्स्ट फाइल में लिया था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी और ही जगह अपना काम बिजनेस लगाए हुए हैं, और जिन्हें आप सोच रहे हैं कि शायद वो मुझे प्यार करते हैं, वो ऐसा कोई प्यार नहीं है। दे आर जस्ट किडिंग, मतलब जस्ट टाइम पास हो रहा है, टाइम पास कर रहे हैं सोशल मीडिया पे शायद, या कुछ मिलते हैं बैठते हैं, तो वो इतना कुछ प्यार वाली बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपने सोचा कि शायद हाँ कुछ काम कर सकते हैं, हम आगे मिलकर कुछ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप भी मुझे बहुत समझदार दिखाई दे रही हैं, सही गलत का ज्ञान आपको है। तो आप
एंजल्स आपको कहते हैं कि ठीक है, आप अपने रास्ते में बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, सही कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं, और जो आप विश मांग रहे हैं वो भी पूरी होगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं, तो क्या फिर ये आपका प्यार रियली वाकई एक डिवाइन लव है या फिर नहीं कार्मिक और कुछ ऐसा, क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ओह, ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन अभी आपके हाथ से बाहर है, और ये सिचुएशन आपको बहुत रुला रही है, बहुत थका रही है, बहुत ही एग्जॉस्ट कर दे रही है, और आप सोच रहे हैं कि ओह यार ये क्या है, ये क्यों मिले फिर मुझे। तो यहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो पर्सन हैं आपको मिले हैं, ये आपकी नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए मिले हैं। जितना भी आपके अंदर दुख है, पेन है, ग्रीफ है, उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, बाहर निकलने की कोशिश कीजिए रियली, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास, क्योंकि आप वैसे ही बहुत लविंग हैं, बहुत ही स्टार सीड लाइक आपके अंदर एबिलिटी है, आप दूसरों को भी हील कर पाती हैं, तो क्यों किसी एक से परेशान रहना। एंजल्स प्लीज़ बताएं कोई एक गाइडेंस, क्योंकि आप काफ़ी परेशान हैं, मुझे बहुत दुख दिखाई दे रहा है आपके अंदर, बहुत पेन दिखाई दे रहा है, बहुत अकेले रह के आप। ओह द मैजिशियन, आपको ना गाइडेंस ये आ रही है कि सोच समझ के सारे काम करें, साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं ना, उस तरह के सारे अपनाए हथकंडे, कि आपको ये पता चल जाए कि ये वाकई आपके जो पर्सन हैं वो जस्ट ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं या फिर सीरियस हैं। इस रिलेशन में अगर सीरियस हैं और अगर आप सिंगल मदर हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है ना, तो फिर आप सोच लें कि आपको इनके साथ जाना चाहिए कि नहीं, मतलब इस रिश्ते में इस आगे बढ़ा जाए कि नहीं। ये आपको हर तरह से उनको टेस्ट करके देखना होगा। यहाँ मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। अपने आप को परेशान और तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप परेशान जिसे कहते हैं ना, डीप ग्रीफ है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, अब आगे क्या। ऐसा ना सोचें कि आगे कुछ नहीं है, आप अकेली हैं, ऐसा ना सोचें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, अपने हाथों से इसे बनाया जा सकता है। तो अपने अंदर जो आपका अंदर ज्ञान है, विजडम है, उसका यूज़ करें। आपके अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, आप दूसरों को दिखा सकते हैं बाहर दुनिया में। आजकल बहुत प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब ही है, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो भी तरह की आर्ट है, डांस है, म्यूज़िक है ना, फैब्रिक से रिलेटेड कोई काम है, वो काम आप दिखा सकते हैं बाहर। अब आपको कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक कॉर्नर लें और एक कैमरा लें, जस्ट रेडी। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि बस आपको अपने लिए जीना शुरू कर देना चाहिए, और सिर्फ नेम फेम के लिए नहीं, अपनी सोल पर्पस के लिए। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।